व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज तारीख 6 अक्टूबर 2024 मुंबई महाराष्ट्र के कैपिटल में हज हाउस के अंदर आइंदा टर्म के लिए इंतखाबी इजलास था। इस इजलास में तमाम तर कार्रवाई जारी रखते हुए ये बात कही गई, इंतखाब का नाम पेश होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपनी कुछ बात रखूं, तो मुझे दस्तूर बता करके कहने से रोका गया कि इंतखाबी मजलिस में किसी को तकरीर करने की इजाज़त नहीं। और उसके बाद ये बात कही गई, जब नाम पेश हुआ 3 नाम आए तो मेरे नाम के मुतालिक ये बात कही गई कि सदर मोहतरम की पसंद ये है कि कोई सियासी शख्स हमारी जमात का सदर ना बने। जाहिर बात है ये चीज़ दस्तूर में नहीं है। दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है कि तमाम अराकीन जो जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, शर्त यह है कि वो फ़िरका परस्त न हो। आज इस वक्त मौलाना हलीमुल्लाह साहब की जो है सदारत का ऐलान किया गया है। मैं ये बात बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जमात के जो कारगुजार सदर थे हाफिज़ मसूद साहब, और नायब सदर में डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब और हाफिज़ जाकिर साहब, ये हर वर्किंग कमेटी में रहते हैं। वर्किंग कमेटी में हम भी आए और माजी के अंदर लॉकडाउन के मौके पर, नोटबंदी के मौके पर एक बहुत बड़ी रकम मौलाना हलीमुल्लाह साहब को दी गई थी और वो रकम अब तक मुकम्मल वापस नहीं आई। और मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा थी, वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह कर के इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। और जब हमने इधर उधर से बात सुनी तो हमने इस बात का तकाजा किया कि वो हिसाब व किताब सामने आना चाहिए, जमीयत की रकम जमीयत में वापस आना चाहिए। लेकिन जो बातें कही गई है इंतशार ना हो, इसलिए वो बात मैं नहीं कहना चाहता। मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर मालियात के सिलसिले में शुकूक व शुबहात है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये बात जा चुकी है। आज उस आदमी को अगर सदर बनाया गया है तो ये गैर दस्तूरी है। हमारे दस्तूर में ये बात है कि मालियात के सिलसिले में जो आदमी मुश्तबा हो, मशकूक हो, गुनहगार हो, उसको जमीयत का कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। आज मौलाना हलीमुल्लाह साहब को जो ओहदा दिया गया है, मैं ये मानता हूँ कि मालियात के सिलसिले में जो बातें हैं उसका तस्फिया किए बगैर और हिसाब व किताब मुकम्मल दिए बगैर उनका इंतखाब गैर दस्तूरी है। मौलाना हलीमुल्लाह साहब का इंतखाब सदारत के लिए हुआ है और उसके लिए हज़रत की पसंद नापसंद का हवाला दिया गया है। मैं मालेगांव जमीयत उलमा का तकरीबन 12 टर्म से सदर हूँ, तो उस वक्त हज़रत की पसंद नापसंद किसी को समझ में नहीं आई। आज इस तरह जो सूरत हाल बनी है और मालियात को लेकर के जो बातें पूरे दुनिया में चल रही हैं, इससे जमात का नाम ख़राब होगा, जमात बदनाम होगी। और जमात से जो लोग हमदर्दी रखते हैं और अपने खून पसीने की कमाई जमात के काज और काम के लिए देते हैं, उन लोगों को हमें डर है कि वो अपना हाथ रोक लेंगे और इन जैसे हालात के अंदर जमीयत का बहुत शदीद नुकसान होगा।